अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं जी अपनी अम्मी की तरफ हूँ। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे अम्मी की तरफ आए हुए, कोई 20 से 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ थे, कुछ काम थे, कुछ इसी तरह से मुझसे ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा था जब भी मैं आती हूँ। मेन रीज़न ये था कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ और कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे थे। कुछ इस तरह के रीज़न्स थे जिस वजह से मैंने ब्लॉगिंग जो थी वो छोड़ दी थी। तो अभी जो थी मुझे जब इधर आई तो फिर मेरी बहनों ने मोटिवेट किया कि चलो तुम बनाओ, कोई बात नहीं, करते करते से दरिया बढ़ता है, तुम बनाती रहो, कभी ना कभी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से जी फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने अपना व्लॉग जो था बनाया और अभी मैं अपलोड करने लगी हूँ। तो आज जी मैंने अपने घर में हलीम बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैं जब भी तो मैं ये बता रही थी, जब भी हलीम बनाई है घर में मैंने ही बनाई है, तो और बहुत ही अच्छी हलीम मुझे बनानी आती है। मैं अपने मुंह खुद की तारीफ़ खुद नहीं कर रही, ये तो मुझे सब घर वालों ने हलीम खाने के बाद बताया कि बहुत ही अच्छी हलीम बनी थी। और फिर जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने भी आना था, उन्होंने कहा मेरे लिए भी रख देना। फिर मैंने उनके लिए भी रखी और उसका नेक्स्ट व्लॉग जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने उनको भी दी थी और उन्होंने भी खाई थी। तो अभी फटाफट से मैं हलीम बना रही हूँ। वो मैं इसलिए कुकिंग कर रही हूँ, वैसे तो अम्मी करने नहीं देती, इसलिए कर रही थी कि मेरे घर वालों ने सब ने जाना था मेरे ननियाल, क्योंकि मेरे मामू की शादी थी और मैं इस वजह से नहीं जा रही थी कि असलान बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब मेरे सगे मामू नहीं है, मेरी अम्मी की कज़न है, पोपा के बेटे हैं, काफ़ी छोटे हैं मतलब। तो अभी उनकी शादी हो रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बांचियों की शादी हो गई, मामू की अभी शादी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी बस मैं हलीम हला जो थी वो बना ही रही थी, बस हलीम की जो दालें थी वो घोटनी थी। तो बस अब वो मेरी हेल्प कर रहे थे कि चलो मैं करता हूँ, बाकी सब जो थे शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो मैंने कहा चले मैं खाना बना लेती हूँ। तो खाना बस मेरा आलमोस्ट बन के डन होने ही वाला है। जो इसकी चिकन था वो मैंने अलग कर लिया था, उसकी जो ग्रेवी थी वो अलग करके हलीम में डाल दी थी। अभी बस इसको एक गोटा लगाना है और बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी और टेस्टी जो थी हलीम जो थी बन चुकी थी। जब सबने खाई तो उन्होंने सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो बस अभी मैंने सोचा कि हलीम बनाई है तो अपना ब्लॉग भी बना ही लेती हूँ। तो बस ये देखिए जी अम्मी लोगों ने पैकिंग जो थी वो डन कर ली थी। तो मैंने कहा चले मैं अगले दिन आपको ये सब भी दिखा देती हूँ। कुछ बाई की ड्रेसेस वगैरह निकाले थे, क्योंकि आपको पता होगा शायद मैंने किसी ब्लॉग में बताया कि बाई तो उधर ही होता है, तो इस वजह से उसके कपड़े वगैरह यहाँ से लेके जाने थे। ये देखिए जी स्नेहा जो है मेरी सिस्टर, ये जो शोखियाँ मार रही है तैयार श्यार होके। तो बस अम्मी से डांट इसको पड़ ही रही थी कि निकलो निकलो निकलो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बस मैंने कहा कि चले रुक जाओ, थंबनेल के लिए पिक्स भी ले लूँ और दिखा भी दूँ अपने फ्लोर्स को कि आप लोग कैसे लग रहे हो। तो बस ये लोग जा ही रहे थे। तो फिर उसके बाद घर में मैं और अब्बू थे अकेले। तो घर के सब काम शाम जो थे वो मुझे ही करने थे। तो जी बस ये अल्लाह खैर से इनको पहुँचाए और वापस लेकर आए। तो फिर घर में मैंने फटाफट से काम शाम कर लिए थे। ये देखिए मैंने बिल्कुल घर जो है नीट क्लीन कर लिया है, धो भी लिया है। अभी वाइपर लगा के इसको मैंने सुखाना भी है। और अज़लान को मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था झूले में। तो वैसे आज तो वो इतना मिस नहीं कर रहा, लेकिन अगले आने वाले दिनों में उसने बहुत ज़्यादा मुझे मिस किया था। तो ये देखें जी किचन अभी गंदा पड़ा हुआ है, इसको मैंने साफ़ करना है। फिर खाने शाने का देखना है, बहुत सारा काम थे। सब रूम वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिए थे। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर अज़लान उठ गया था, उसका मैंने डायपर चेंज किया, ड्रेस चेंज करवाया, उसको फ्रेश वगैरह किया था। तो बस अभी उसी को फ्रेश वगैरह कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो थे आज वैसे भी फ्राइडे था, तो अब्बू के कपड़े वगैरह निकाल लिए थे मैंने जुमे के लिए। अब्बू जुमा पढ़ने चले गए थे। तो फिर मैं उठी और मैं थोड़ी देर के लिए अज़लान को लेकर धूप में चली गई। पहले तो मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन थोड़ी सी धूप आई तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चले जाती हूँ। और ये देखें जी, ये देखें मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन भी कर लिया था, घर भी साफ़ कर लिया था और अज़लान को भी चेंज वगैरह करवा दिया था। तो अभी बस धूप में उसको लेके मैं चली गई थी, चारपाई जो थी वो बिछाई थी धूप में ही। तो अब्बू जुमा पढ़ने चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अज़लान को बिस्किट खिला लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने अब अज़लान को बिस्किट खिलाना स्टार्ट किया हुआ है। ये बिस्किट है ग्लूको, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन जिन के छोटे बच्चे हैं यही खिलाइएगा। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट बेबी है, तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस था, ना ही घर में कोई बच्चा होता था। आपी की बेटी थी माशाल्लाह से, उसको हमने यही खिलाए थे आपी ने। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यही खिलाओ। तो अभी जो जो मेरी माएँ व्लॉग देख रही होंगी मेरा, वो लास्ट में अपने बच्चों को
ये खिलाएँ। माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश होके खा लेते हैं। उसके बाद जी ये आलू गंदलें हमारे घर की मतलब मेरी दादी भी बनाया करती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इस वजह से मैंने और अब्बू ने ये बना के खाई थी। मेरी सिस्टर इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो फटाफट से मैंने इनको कट किया। इसको साग की तरह नहीं कट करते, इसको बड़ा बड़ा सा कट करते हैं, साथ में आलू डालते हैं, इसको दर लाल मिर्च में पकाते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस मैं खाना शाना बना लिया था, रात का टाइम हो गया था, अज़लान की सारी तैयारी वगैरह कर ली थी, दूध शूध जो था उसका मैंने बना लिया था। बस पूरा दिन घर में यही मसरूफियत थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।